अम, अभी अभी मैं डंकी देख के आया हूँ और मुझे बड़ा ही मतलब अफसोस हुआ है और डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि स्टोरी के नाम पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। मतलब कोई सर पैर नहीं है, कोई मतलब थोड़ा सा बंदा देख लेता है यार कि कोई आप मतलब फ़िल्म बना रहे हैं तो 20 साल पहले बना रहे हैं। अगर तो वो स्टोरी उस टाइम पे अगर इन थी तो ज़रूरी नहीं है कि 2023-24 में भी वो स्टोरी हिट हो। एक टाइम था जब मतलब इस तरह से लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं, ठीक है, कोई नो ऑफेंस टू द पीपल जो मतलब अपने प्यारों को खोल लेते हैं इस गलत रास्ते से बाहर जाने के चक्कर में ताकि एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना सकें। लेकिन जब आप एक फ़िल्म बनाते हो कुछ उसका सर पैर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे राजकुमार हिरानी ने कोई अ, बेड़ा उठाया हुआ था कि मतलब चलो इतनी सारी हिट्स हैं तो ये एक मैं ये भी कर लेता हूँ, एक सोशल मैसेज दे दूँगा। ये मेरा नो डाउट बहुत ही फेवरेट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सॉरी, राजकुमार हिरानी। और इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त फिल्में बनाने के बाद अगर ये रिलीज़ किए, मतलब कोई सर पैर ही नहीं है ना फिल्म का। वो पीछे सोनू निगम के मतलब वो पुराने गाने हिट हो गए तो बस उसकी जो है एक सॉन्ग दे दिया बीच में तो वो भी हिट हो जाएगा। कोई एक गाने के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, पूरी की पूरी स्टोरी के साथ मैं नहीं कनेक्ट कर पाया। खामखा के बीच में जो है चीज़ें ठूस ठूस के भरी हुई हैं। कोई ना मतलब सर है ना पैर है इस पूरी की पूरी स्टोरी का। आए आए मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपने 3 घंटे ज़ाया किए हैं। 12 बज रहे हैं यहाँ पे मेलबर्न में, फर्स्ट डे लास्ट शो था। मैंने सोचा था चलो अच्छा, दो दो तीन हफ्ते पहले मैंने लिया होता टिकट। मैं सोच रहा था कि सिनेमा भर क्यों नहीं रहा। कोई लोग टिकट ठीक है हाउसफुल था क्योंकि पहला दिन था। तो लोग जो अब ये वर्ड ऑफ माउथ फैलाएंगे तो उनका क्या, किसी का क्या ख्याल है कि वो जाके देखेगा कोई भी ये फिल्म। इट वॉज़ नथिंग लाइक राजकुमार हिरानी। मुझे बहुत सख्त डिसअपॉइंटमेंट हुई है। गाने हो गए, स्टोरी हो गई, डायरेक्शन ए टू ज़ी, मतलब कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किधर पहुँच गए हैं, कभी क्या पहुँच गए हैं, फिर एंड में रिपोर्ट्स आप दे रहे हो। ये तो मतलब इसके ऊपर फिल्म बनाने के बजाय अगर ये आप एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना लेते, एक 30 मिनट की, और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आके उसकी इम्पोर्टेंस बताते कि क्यों इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और डंकी है क्या, और उस पूरी की पूरी फिल्म बना दी है। खामखा बीच में जो है सॉन्ग्स ठूसे हुए हैं, एक्टर्स जो हैं बीच में, मतलब हैरान हूँ मैं राजकुमार हिरानी पे। क्या ये क्या बनाया है। और थोड़े से एथिक्स एटिकेट्स होने चाहिए। हम देसी चाहे यूएस पहुंच जाएं, यूके पहुंच जाएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, किसी भी फॉरेन कंट्री पहुंच जाए ना, हमारी घटिया आदतें और घटिया हरकतें हम लोग नहीं छोड़ सकते भाई। रिस्पेक्ट दी अदर पीपल, ठीक है, बैठेंगे आपके आसपास एक तो ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठेंगे जैसे इनके बाप का सिनेमा हॉल है, और प्लस ऐसी ऐसी बकवास करेंगे, ऐसे ऐसे मतलब अपने तौर फ़नी होने की कोशिश करेंगे जो कि असल में बिल्कुल फ़नी नहीं होता। और दिल चाहता है एक कस के बंदा लगाए थप्पड़ और मुक्का मार के जबड़ा फाड़ दे। इतना गुस्सा आता है इनके साथ बैठे हुए। एक तो फिल्म का मज़ा नहीं आ रहा और ऊपर से इनकी बकवास सुनो। अपने मतलब दोस्तों यारों के साथ आए हुए हैं और घटिया ओबाश बदमाशों की तरह हंस रहे हैं बिल्कुल, मतलब। और ये यंगर लॉट है बाय द वे। या तो मैं उस उम्र के हिस्से में हूँ कि हर चीज़ से ही कोड़ चढ़ती है, हर चीज़ से ही गुस्सा आता है। बट इनको भी थोड़ा समझना चाहिए, थोड़े से एथिक्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, थोड़ी अपनी लिमिट्स में रहता है इंसान। और देसियों ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि जहाँ पे भी मतलब जाते हैं तो वो प्लेन में बैठते हैं तो कैन आई सिट एट द विंडो सीट, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट। बस में बैठेंगे तो मुझे विंडो सीट चाहिए, प्लेन में बैठेंगे तो मुझे विंडो सीट चाहिए, सिनेमा हॉल में आएंगे तो मुझे ये बीच वाली सीट हमें नहीं मिली, ये दो हमारी हैं, वो मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको यहाँ आने दो, अगर तुम अकेले हो तो। क्यों भाई। मुझे वो आलिया भट्ट का सीन याद आता है, वो पता नहीं क्या था, ज़िंदगी, शाहरुख खान भी था उसमें। पता नहीं क्या ज़िंदगी, तो आलिया भट्ट को वो उसने टिकट लिया होता है तो एक अंकल उसको कहता है कि बेटे तुम जो है ना, मैं अपने बेटे के साथ बैठना चाहता हूँ, तुम वो आगे जाके बैठ जाओ। तो वो बेचारी कहती है चलो ठीक है, वो जाती है तो उतना मोटा ठंडा बंदा बैठा होता है सीट पे, तो वो कहती है कि वो वापस आती है, कहती है अंकल नहीं,
आई डोंट वांट टू सिट देयर बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो ये उसको लेक्चर देता है कि आजकल की जनरेशन तो किसी की बात ही नहीं सुनती हुआ। तो वो आगे से कहती है कि अंकल इस न्यू जनरेशन की लड़की ने बहुत पहले वेल इन एडवांस अपना टिकट बुक करवाया हुआ था, ठीक है, ताकि आज जो है ये इस यंग बच्ची को, न्यू जनरेशन की बच्ची को आप जैसे घटिया इंसान से बकवास ना सुननी पड़े। मतलब मेरी फ्रस्ट्रेशन आज उस लेवल की है कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी फ़िल्म पे, और मैं लानत भेजता हूँ, मतलब ये जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, मुझे बहुत सख्त गुस्सा है, ठीक है। और हर किसी पे निकल रहा था। जल्दी जल्दी मैंने सिनेमा हॉल से निकलने की किया कि किसी का मैं जबड़ा ना फाड़ूँ, किसी पे मैं मतलब चढ़ ना दौड़ूँ। बट कहने का मकसद ये है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट। मतलब शाहरुख खान के फैंस भी सोचते होंगे कि यार ये क्या, अब मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता जो मुझे फिर वीडियो ना डालनी पड़े। बट सीरियसली, अच्छा देसी जो हैं, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, क्यों बैठ जाऊँ भाई? एक इनकार और 100 सुख। एक इनकार मैंने किया है और मैं खुश था 3 घंटे, मतलब मैं जाके उधर कॉर्नर में बैठूँ, जबकि मैंने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अपनी सीट बुक करवाई है। कुछ ही ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। इक्का दुक्का बंदा फैमिली से वैसे ही दूर रह के परेशान होता है, ठीक है। वर्क प्लेस पे वैसे ही जो है डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। सारे दिन की थकावट के बाद एक मौका मिलता है। ये कुछ चीज़ें रह गई थी, क्रिकेट भी मैं देखना छोड़ चुका हूँ। एक फ़िल्म मिलती है, उसमें भी आके कैन यू प्लीज़ सिट देयर, कैन यू प्लीज़ सिट देयर, नो आई कांट सिट देयर। बाकी जहाँ तक फ़िल्म की बात है, राजकुमार हिरानी यार, और ऐसे जैसे जल्दी जल्दी ख़त्म किए। वो जो बातें थी कि राजकुमार हिरानी अपने आप को जो एक कमरे में बंद कर लेता है 3 महीने के लिए, आई एम रियली सॉरी, आई हैव स्टिल हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस डायरेक्टर, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जो कि मतलब क्वालिटी फिल्म्स बनाता है। लेकिन ये जो थी ना, मज़ा नहीं आया कहीं पे भी। मैं मतलब फ़िल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया कहीं किसी सीन में भी। बीच में फ़न डाला हुआ है, ठूसा हुआ है, मोहब्बतें चल रही हैं, डंकी चल रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है। वही